बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम फ़िलिप सिडनी का एक ऐसे डिफेंस ऑफ पोइट्री या पोइज़ी को पढ़ेंगे। बेसिकली इस ऐसे को 1581 में एक प्यूरिटन स्टीफ़न गोसन के पोइट्री पे अटैक यानी स्कूल ऑफ अब्यूज़ नाम से उन्होंने एक रिसाला या ऐसे लिखा था 1579 में। तो उसके जवाब में ये 1581 में सर फ़िलिप सिडनी ने लिखा। एक्चुअली मिडीवल एजेस में पोइट्री को कुछ ख़ास अच्छा नहीं समझा जाता था, यानी जस्ट रेटरिक के तौर पे और कम्प्लेक्स रेटरिक कह लें उसके तौर पे और एक टॉय के तौर पे समझा जाता था। और उसके बाद एलिज़ाबेथन एज आती है, तो एलिज़ाबेथ क्वीन थी, वो ख़ुद पोइट्री और आर्ट की बड़ी दिलदादा थी और उनके दरबार से लोग मुंसलिक थे। पोइट्री वगैरह उस दौर में फलना फूलना शुरू हुई। से थोड़ा पहले सर थॉमस वाइट ने जो है सोनेट्स मुतारिफ़ कराई इंग्लिश सोसाइटी में। वाइट्स और अर्ल ऑफ सरे जो थे, उन दोनों की अपनी भी सॉन्ग्स और बैलेड्स जो हैं वो पब्लिश हुए थे टोटल्स मिससेलेनी बुक में। तो अब क्या है कि पोइट्री का एक दबिस्तान खुल गया इंग्लैंड में। वहाँ पे फेरी क्वींस और दूसरी तीसरी ढेर सारी नज़में लिखी जाने लगी उस दौर में, यानी एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ज़रूरी था कि पोइट्री के लिए कोई बुनियादी रूल्स की कंपाइलेशन हो जाए, कोई बुनियादी उसकी बुनियादें सेट कर दी जाएँ ताकि वो मज़ीद आगे फल फूल सके। और उसी दौर में प्योरिटनिज़म भी क्योंकि आ चुका था, तो प्योरिटन्स जो थे वो थोड़े ख़िलाफ़ थे पोइट्री और ड्रामा के अगेंस्ट। और ये जिस स्टीफ़न गोसिन का मैंने तज़किरा किया, ये भी एक प्योरिटन था और इसने 1579 में पोइट्री के ख़िलाफ़ में एक बुक पब्लिश की, स्कूल ऑफ अब्यूज़ नाम की। तो उसमें ढेर सारे चार्जेस थे पोइट्री पे। वो चार्जेस भी हम देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि जो डिफेंस किया फ़िलिप सिडनी ने वो किस तरह का था, उसको भी तफसील में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 1579 में स्टीफ़न गोसन ने जो अपना पैम्फलेट लिखा, उस पैम्फलेट में जो बेसिक पॉइंट थे जिन पे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया वो ये थे, पोइट्री पे, म्यूज़िक पे, ड्रामा पे और कॉमेडी पे, ट्रेजेडी पे, इन सारी चीज़ों को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उनके पॉइंट्स क्या-क्या थे? उन्होंने जो पोएट्स थे उन्हें पाइपर्स और जेस्टर्स कह के मुखातिब किया। पाइपर्स मतलब वो बांसुरी बजाने वाले, और जेस्टर जो कोर्ट में अम्यूज़मेंट का काम करते हैं, जोक्स बता के। सिमिलरली कैटरपिलर्स ऑफ कॉमनवेल्थ कहा और एनिमीज़ टू विर्च्यू कहा, यानी खूबी, नेकी या रास्तबाजी जो होती है उसके दुश्मन कहा। म्यूज़िक के बारे में उनका ये अकीदा था कि म्यूज़िक जो है ये हमारे माइंड को वीक कर देता है। सिमिलरली ये हमारी पोटेंशियल जो है अच्छे काम करने का उसको भी वीक कर रहा है, अंडरमाइंस विर्च्यू, ये अल्फाज थे। और ड्रामा के मुतल्लिक़ उन्होंने कहा कि ये डिबाचरी की तरफ ले जाता है, यानी अय्याशी और बदकारी की तरफ ये राहें हमवार करता है। और फिर वो प्लेटो का हवाला देता है कि प्लेटो ने कहा था कि पोएट्स को जो उसकी आइडियल स्टेट होगी, आइडियल कॉमनवेल्थ स्टेट होगी, उससे बैन कर देना चाहिए। ये प्लेटो का आइडिया था जो उसने अपनी बुक रिपब्लिक में लिखा था। इसी तरह उसने कहा कि जो ड्रामा है उसमें क्योंकि मेल जो फीमेल रोल है वो भी मेल अदा कर रहे होते हैं। शेक्सपियर के टाइम पे ये कॉमन था, यानी शेक्सपियर का टाइम मतलब ये फ़िलिप सिडनी का टाइम तकरीबन थोड़ा सा ही पहले है। तो क्योंकि फ़ीमेल का जो पार्ट है वो मेल प्ले कर रहे होते हैं, तो ये अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर है। इसी तरह ये जो मेल्स हैं उनके अंदर ख़वातीन वाली खसूसियात को इनकर कर रहा है, मेल्स को इफिमिनेट कर रहा है। सिमिलरली उसने कहा ट्रेजेडीज़ जो हैं उनमें ब्लड शेड है, क्रूअल्टी है, मर्डर है, तो इस वजह से ट्रेजेडीज़ भी जो है ना वो अनकंट्रोल्ड पैशन को वे देती हैं और मोरल फाइबर जो है उसको वीक कर देती हैं। जबकि कॉमेडीज़ के मुतल्लिक़ उसने कहा कि कॉमेडीज़ जो हैं ये फूलिश लाफ्टर को एवोक करती हैं, और कॉमेडीज़ का मतलब कि लव अफेयर को वुल्गर और डिग्रेडिंग काइंड से रिप्रेजेंट करके जस्ट हंसाना और अम्यूज़मेंट का काम है, इसका कोई भी सीरियस पर्पज़ नहीं है। तो ये चंद अटैक्स थे जो प्यूरिटन की तरफ से, और स्पेशली स्टीफ़न गोसन ने जो अटैक किए उनमें ये सारी बातें शामिल थी। तो अब फ़िलिप सिडनी ने अपनी डिफेंस ऑफ पोएज़ी लिखी इसके 3 साल बाद 1581 में। तो उसमें उसको हम 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली उसमें क्या-क्या चीज़ें थी वो हम देखते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले बता दूं कि आपने नाम से कंफ्यूज नहीं होना। बाज़ दफ़ा हम इसे डिफेंस ऑफ पोइज़ी के नाम से पढ़ते हैं और बाज़ दफ़ा इसे अपोलॉजी फॉर पोइट्री के नाम से पढ़ रहे होते हैं। तो बेसिकली 1595 में जो साइमल्टेनियसली 2 प्रिंटर्स थे, एक ओनले था और दूसरा पोनसोनबी था। इन दोनों ने 2 टाइटल्स के अंडर इसी वर्क को शाया किया। एक का नाम डिफेंस ऑफ पोइज़ी रखा, एक का नाम अपोलॉजी फॉर पोइट्री रखा, तो जिस वजह से इसके 2 नाम हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे कि डिफेंस ऑफ पोइज़ी को 5 मेन डिवीजन्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली कन्वेंशनल है,
कन्वेंशनल रीजंस हैं उसमें कि पोइट्री क्योंकि उसको क्यों हाई समझा जाता है, उसकी एंटीक्विटी क्या है और उसकी यूनिवर्सलिटी क्या है पोइट्री की। दूसरे पॉइंट में कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि ये बताते हैं कि पोइट्री की नेचर क्या है, इसकी डेली लाइफ में यूजेस क्या हैं और पोइट्री की काइंड्स कौन कौन सी हैं और फर्दर उन काइंड्स के यानी पोइट्री की जो टाइप्स हैं उनके आगे क्या यूज़फुलनेस है। और तीसरे पॉइंट में डिस्कस करता है कि जो ऑब्जेक्शंस किए हैं क्रिटिक्स की तरफ से उन सब का रिप्लाई देता है फिलिप सिडनी। और फिर चौथे पॉइंट में ये कहता है कि जो कंटेम्प्रेरी इंग्लिश की सोसाइटी में पोइट्री की और ड्रामा की सिचुएशन है उस पे फिलिप सिडनी रिमार्क्स पास करता है और ऑब्जेक्शन करता है ट्रेजाई कॉमेडी को और क्योंकि उसमें कहता है कि वायलेशन ऑफ यूनिटीज़ पाई जाती है। और फिर चंद रिमार्क्स आते हैं स्टाइल पे, डिक्शन पे और वर्सिफिकेशन यानी पोइट्री की लाइंस जो होती हैं उनके मुतालिक। तो ये बेसिक 5 स्टेप्स हैं इस एसे के। फिलिप सिडनी सबसे पहले तो अपनी इस बात को जस्टिफाई करता है कि मैं ये क्यों लिखने जा रहा हूँ या मैं जो शायरी की तारीफ़ करने जा रहा हूँ ये मैं क्यों करने जा रहा हूँ। इस सिलसिले में वो एक एग्जांपल देते हैं एक शख्स की, जॉन पाइट्रियो पुग्लियानो जिसका नाम है और जिसने घोड़ों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। जिस तरह हम देखते हैं कि लिरिकल बैलेड्स में पहले अपने आप को जस्टिफाई करते हुए हमें नज़र आते हैं हज़रत वर्ड्सवर्थ, तो यहाँ पे ये भी अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैं ये क्यों लिखने जा रहा हूँ। सेकंड उसमें आता है एंटीक्विटी वाली बात। तो फिलिप सिडनी कहता है कि जो भी नेशन स्टार्ट हुई हैं, जो भी लर्निंग स्टार्ट हुई है सारी, उसमें सबसे कदीम जो लर्निंग की टाइप है वो पोइट्री है। पोइट्री जो अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज है उनसे पहले वजूद में आई है और सारी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज बाद में आई हैं। पोइट्री जो है दी फादर ऑफ लर्निंग इसको कहा है फिलिप सिडनी ने। और फिर ये कहता है कि जो फ़िलोसफ़र और हिस्टोरियंस हैं अर्ली इरा के, उन्होंने भी अपने आप को पोएट्स की ही मास्क के अंडर रिप्रेजेंट किया, यानी पोइट्री की फॉर्म में अपनी फ़िलोसफी और हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया। तो जो इसी तरह प्लेटो के वर्क की खूबसूरती है वो भी पोइट्री ही की वजह से है। तीसरा हम पॉइंट देखें तो पोइट्री की यूनिवर्सलिटी की बात करता है। कहता है कि पोइट्री जो है वो सारी एजेस और सारी सेंचुरीज़ में इवॉल्व होती आई है, सारी कंट्रीज़ में ये है फ्लरिश हुई है। इवन के जो अनसिविलाइज्ड नेशन है, फॉर एग्जांपल देता है टार्टास की, TARTARS टार्टास, उनका जो है पोइट्री के लिए उनमें भी अफेक्शन मौजूद हैं और पोइट्री उनके दिल को अब भी नर्म और गुदाज रखती नर्म और सोज़ो गुदाज बख्शती है। इसी तरह रेड इंडियंस की एग्जांपल देते हुए कहता है कि ये पोइट्री है जो उनके अक्ल को तेज़ करती है और वो भी पोइट्री को पसंद करते हैं। फिर चौथा पॉइंट है कंटिन्यूटी का। तो कहते हैं कि पोइट्री जो है बड़ी लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है। इसकी इब्तदा तब हुई जब सिविलाइजेशन की इब्तदा हो रही थी, यानी बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री से प्रेजेंट थी और एंड तक जो है ये अभी चलती आ रही है और ये सिविलाइजेशन में सबसे लंबे अरसे तक इसका दौरानिया है। फिर ये पांचवें पॉइंट में यूनिवर्सल वेनरेशन ऑफ पोइट की बात करता है। वेनरेशन कहते हैं इज़्ज़त को, तकरीम को, जो यानी किसी को इज़्ज़त दी जाती है उसको कहते हैं। तो ग्रीक और रोमन जो थे ये बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दिया करते थे शायरों को। रोमन जो हैं पोएट्स को वीटीज़ कहते थे, VETES, जिसका मतलब होता है दरवेश या प्रोफेट। इसी तरह ग्रीक जो थे वो अल्फाज इस्तेमाल करते थे पोएट का, जिसका मतलब होता है क्रिएटर या मेकर, क्योंकि पोएट फिलिप सिडनी कहता है रियल सेंस में मेकर होते हैं। पोएट जो हैं वो नेचर के स्लेव नहीं होते बल्कि ट्रूली क्रिएटिव होते हैं अपनी ज़ात में। इसी तरह पोएट जो हैं वो एक परफेक्ट लवर, परफेक्ट फ्रेंड और परफेक्ट दिलेर आदमी को जन्म दे सकते हैं, जबकि नेचर इस तरह का काम नहीं कर सकती। पोएट जो हैं वो प्रॉफिट की तरह होते हैं और क्लियरली फैक्ट्स को ला के सामने रखते हैं, जिस तरह के ओरेकल ऑफ डेल्फी या प्रोफेसिस ऑफ सिबाइल या सिबला, दोनों तरह से पढ़ा जाता है। तो ये सिबाइल जो है लेजेंडरी वुमेन थी जो प्रोफेसीज करती थी, और ओरेकल ऑफ डेल्फोस के मतलब तो आपको पता ही होगा डेल्फी की ओरिकल्स। इसी तरह जो बहुत से साल्म्स हैं बाइबल के, वो ओरिजिनली तो सॉन्ग ही हैं और सॉन्ग बेसिकली पोइट्री ही होती है। और फिर ये कहता है कि बाइबल जो है उसमें इमेजिनेटिव और फिक्टिशियस वर्क बहुत ज़्यादा है, जबकि इमेजिनेशन जो है प्राइमरी फीचर है पोइट्री का, तो वो भी किसी न किसी तरह से पोइट्री से रिलेटेड है। जबकि हज़रत दाऊद यानी होली डेविड वाज हिमसेल्फ ए पोइट। तो लखन दाऊदी आपने भी सुना होगा, लहन दाऊदी यानी जो ज़ुबान थी जिसको सुन के परिंदे वहीं पे रुक जाया करते थे। तो ये कहता है कि पोइट्री जो है हिस्ट्री में बहुत सारे फंक्शन करती आई है और पोइट्स को इस वजह से इज़्ज़त मिलती आई है थ्रू आउट, यानी यूनिवर्सल इनकी इज़्ज़त की जाती है। पोइट्री की डेफिनेशन देते हुए कहता है कि पोइट्री आर्ट है इमिटेशन की, जिस तरह के प्लेटो या उसने अरिस्टोटल ने कहा था। ये चीज़ों को काउंटरफिएट करती है, घड़ती है या फिगरिंग फोर्थ करती है उनको। इसी तरह ये एक स्पीकिंग पिक्चर है, बोलती हुई तस्वीर है, जिसका बुनियादी मकसद कुछ सिखाना और खुशी बख्शना होता है।
तो ये डेफिनेशन करता है पोइट्री की। फिर इसके बाद पोइट्री की डिवीजन्स बताता है, यानी पोइट्री की टाइप्स कौन कौन सी हैं। फिर यहाँ पे पोइट्रीज़ को डिवीज़न में कैटेगराइज करते हुए कहता है कि बेसिकली हम 3 डिवीजन्स हैं पोइट्री की बना सकते हैं। सबसे पहले रिलीजियस पोइट्री है, फिर फ़िलोसॉफ़िकल पोइट्री है, इन्फॉर्मेटिव पोइट्री उसे कह लें। इसी तरह जो थर्ड पोइट्री है वो ट्रू काइंड ऑफ पोइट्री है या राइट काइंड ऑफ पोइट्री है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल रिलीजियस पोइट्री के मतलब कहता है, क्योंकि ये तो इसमें तो खुदा की हमदो सना है और ये कुछ भी इसमें गलत नहीं है। दूसरी आ जाती है इन्फॉर्मेटिव पोइट्री या फ़िलोसॉफ़िकल पोइट्री। तो ये क्योंकि नॉलेज दे रही है हिस्ट्री का, एस्ट्रोनॉमी का, वर्ल्ड का या इमोशंस का, पैशंस का तो नहीं खैर आएगा इसमें, वर्ल्ड, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। तो ये भी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि इसके मतलब वो एक लाइन यूज़ करता है, द स्वीट फूड ऑफ स्वीटली अटर्ड नॉलेज। और तीसरी तरह की पोइट्री यानी ट्रू पोइट्री या राइट काइंड ऑफ पोइट्री के मतलब कहता है कि ये पोइट्स होते हैं जिन्हें असल में मेकर कहना चाहिए, क्रिएटर कहना चाहिए। फिर वो इस ट्रू पोइट्री को फर्दर काइंड्स में डिवाइड करता है, जिसमें पेस्टल पोइट्री आ जाती है, एलिगेइक पोइट्री आ जाती है, सैटिरिकल पोइट्री आ जाती है, कॉमेडी आ जाती है, ट्रेजेडी आ जाती है, लिरिकल पोइट्री आ जाती है और एपिक आ जाती है। तो सबसे पहले पेस्टल पोइट्री को देख लेते हैं। पेस्टल पोइट्री वो होती है जिसका तल्लक देहातों, खेतों और इन चीज़ों से मुतल्लक होता है। नेचुरल सीनरी होती है जिसमें देहात की शायरी मैं उसे कहूँगा, जिसमें भेड़िए कह रहा हूँ, चरावाहे, भेड़ें, इस तरह की चीज़ें रिप्रेजेंट की जा रही होती हैं। तो इसके मतलब ये कहता है कि ये क्योंकि लोलीएस्ट लाइफ को प्रेजेंट कर रही होती है, तो इससे हमारे दिल में सिंपथी पैदा होती है उन लोगों के लिए। इसी तरह सिंपल लाइफ के लिए एडमिरेशन का पहलू होता है, और इसी तरह टिरनी और क्रूअल्टी के लिए हमारे दिल में नफ़रत पैदा हो रही होती है इस किस्म की शायरी के लिए, इस किस्म की शायरी से। दूसरी कैटेगरी आ जाती है एलिजाइक पोइट्री की। तो एलिजी आपको पता ही होगा, जिसमें किसी की डेथ पर हम इज़हार अफसोस कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह की पोइट्री है जिससे हमारे दिल में किसी मरने वाले के लिए या किसी की सफ़रिंग के लिए या कोई मिज़रेबल हो तो उसके लिए सिंपथी की फीलिंग्स बेदार होती हैं। ये हमारे दिल को नर्म कर रही होती है। फिर आ जाती है सैटिरिकल पोइट्री। तो इसमें हमें जो है मुख्तलिफ़ जो फोलीज़ ऑफ लाइफ हैं उन पे हंसने का मौका मिलता है। इसी तरह कोर्ट में जो कोई मिज़ाहिया सीन हो रहा है तो उस पर हमें हंसने का मौका मिल रहा है। फिर कहता है कि कॉमेडी जो है, कॉमेडी एक फर्दर टाइप है। ये सारी ट्रू और राइट काइंड ऑफ पोइट्री की टाइप्स वो गिनवा रहा है। कॉमेडी में हम कॉमन एरर पे हंस रहे हैं, रिडिक्यूल कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, और जिससे हमें पता चल रहा है कि हमें ये एरर नहीं करने हैं, या कोई इस तरह का फ़ैशन आ जाए जिसे हम रिडिक्यूल कर रहे हैं तो उससे पता चलता है कि ये फ़ैशन जो है ये मॉरली या सोशल इसका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। इसी तरह ट्रेजेडी को देखें तो ट्रेजेडी में क्योंकि हम ट्रेजेडी हमेशा जो है एक विलन का और एक टायरेंट का डाउनफॉल लाती है, जो इबरतनाक होता है और हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होता है। यानी एक ये हमें ये भी दिखाती है कि जो किसी प्लेस पे या किसी ओहदे पे मुतमक्किन लोग हैं उनमें विकेडनेस किस कदर है, तो इससे हमें सीखने को मिल रहा है। लिरिक पोइट्री में देखें तो उसमें खुदा की हम्दो सना बयान हो रही है। इसी तरह या वो हमारे दिल में नेकी को उभार रही है या करेज को उभार रही है, जो लिरिक पोइट्री है। और एपिक पोइट्री के मुतल्लिक कहता है कि ये तो सबसे फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री है, द बेस्ट एंड द मोस्ट अकम्पलिश्ड काइंड ऑफ पोइट्री। इसमें हमें जो है हीरोइक एक्शन मिल रहे हैं, हमें मोटिवेशन मिल रही है इसमें, और हमें जो नेचर की तरफ गुडनेस है, मोरल गुडनेस है वो मिल रही है, और इसमें हमें हीरोइज़म नज़र आ रही है, हीरोइक एक्शन, और ये इस तरह की इंस्पिरेशन मिल रही है अच्छे काम करने के लिए। तो कहता है कि पोइट्री में तो फिर कुछ भी ऐसा नहीं है, ना पोइट्री की किसी भी टाइप और काइंड में कोई ऐसी बात है जिससे हम इसे गलीज़ फील्ड समझें। फिर कहता है कि पोइट्री जो है ये तमाम ब्रांचेस ऑफ लर्निंग से सुपीरियर है, क्योंकि साइंस हो जैसे कि एस्ट्रोनॉमी या मैथमेटिक्स हो या दूसरी जो सबऑर्डिनेट्स फील्ड हैं साइंस की, तो हमारी तमाम तर लर्निंग का मकसद ये होता है कि हम अपने आप को जानें। सेल्फ़ नोइंग, खुद आगाही हमारी तमाम तर लर्निंग का मकसद होना चाहिए। जबकि साइंस जो है ये खुद आगाही जो है हमें वेल डूइंग की तरफ ले जाती है, अच्छे एक्शन परफॉर्म करने की तरफ ले जाती है। लेकिन साइंस का मकसद जो है वो सिर्फ सीखना है, ना कि गुड मींस के वेल डूइंग साइंस का मकसद नहीं है, वेल नोइंग मकसद है। यानी मानी हमारे पास अच्छा इल्म हो, अच्छे आमाल या एक्शन हो, वो साइंस का मुद्दा नहीं है। तो इसकी तरफ हमें यानी वेल नोइंग और सेल्फ नोइंग और वेल डूइंग की तरफ हमें पोइट्री ही लेकर जा रही होती है। फिर कहता है कि पोइट्री जो है हिस्ट्री और फ़िलोसफी से भी सुपीरियर है, क्योंकि फ़िलोसफी में हमें अब्स्ट्रैक्ट पर्सपेक्टिव मिल रहे होते हैं,
अब्स्ट्रैक्ट बातें हो रही होती हैं जिनको नौजवान नस्ल को समझना ज़रा दुश्वारी पेश आती है। इसी तरह हिस्ट्री में हमें कंक्रीट जो फैक्ट्स मिल रहे होते हैं और एग्जांपल्स ऑफ विर्चू नज़र आ रही होती हैं, लेकिन उनमें से यूनिवर्सल और जनरल ट्रुथ को अखज़ करना बज़ाते ख़ुद एक काम है। यानी हिस्ट्री हमें कंक्रीट फैक्ट प्रोवाइड कर रही है और फ़िलोसफी हमें सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट ट्रुथ प्रोवाइड कर रही है, जबकि पोइट्री इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके हमारे सामने पेश कर रही है। पोइट्री में यूनिवर्सल ट्रुथ हैं जैसे कि फ़िलोसफी में होते हैं या होने चाहिए, इसी तरह पोइट्री जो है उसको कंक्रीट एग्जांपल्स के ज़रिए प्रेजेंट कर रही है जैसे कि हिस्ट्री करती है। तो ये जनरली हम कह सकते हैं कि ट्रुथ कैन बी ईज़िली अंडरस्टूड थ्रू पोइट्री। फ़िलिप सिडनी कहता है कि पोइट्री जो है सिर्फ हमें नॉलेज नहीं देती अच्छाई का, बल्कि उस अच्छाई के नॉलेज पर चलना भी सिखाती है, क्योंकि ये नॉलेज को इतने शानदार और मज़ेदार अंदाज में प्रेजेंट करती है और ये इंसान के दिल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। इस पोइट्री की लैंग्वेज और अल्फाज और इसके जो मींस के रिदम होता है उसमें ऐसा चार्म होता है कि वो अपनी तरफ इंसान को मुतवज्जे कर लेता है। पोइट्री सिर्फ हमें रास्ता नहीं दिखा रही होती, बल्कि उस पे चलने का एक हमें मकसद भी बता रही होती है और उसमें इंसान को एंटाइस कर लेती है। ये इंसान के दिमाग को विकेडनेस से विर्चू की तरफ लाती है और ये अलोन ऐसी ब्रांच है आर्ट और साइंस में जो विर्चुअस एक्शन की तरफ हमें लेके जाती है। यह हमें फ़िलोसफी और मींस के फ़िलोसफी और हिस्ट्री से ज़्यादा अच्छे से समझा और बता रही होती है। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दीगर इसकी बातें देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।